अपनी लास्ट क्लास में हम क्या कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर 70 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में देखते हैं हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 70 तक डन है हमारा, है ना सब कुछ। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 71 की। अब सेट में केवल और केवल पैसेजेस बचे हैं। पैसेजेस फिनिश करते हैं आज की क्लास में फटाफट से, और इसी के साथ में आपका सेट भी फिनिश हो जाए। ठीक है, 4 पैसेजेस तो 5 नंबर के, इसमें 5 क्वेश्चंस के 4 पैसेजेस क्लोज टेस्ट के दिए हैं और 2 पैसेजेस कॉम्प्रिहेंशन के दिए हैं, और सभी इजी हैं। बच्चे कई बार यूट्यूब पर मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं, डरे रहते हैं कि सर आप इजी पैसेज कराते हो, ये पैसेज कौन पूछता है आज के टाइम में। तो इन पैसेज को पढ़ना तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा, वही है लेवल, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, पढ़ते हैं रिलैक्स माइंड होकर के और आंसर्स देखते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कोई और आंसर हो सकता है तो उसके बाद उसके साथ साथ देखते देखते मुझसे पूछ लेना कि सर ये क्या रीज़न है या कैसे, है ना, वो तुम देखना। खैर चलो, तो यहाँ से आपका पैसेज शुरू होता है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, देखो समझो। द कोडागू डिस्ट्रिक्ट, कोडागू नाम का कोई जिला है, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी जो प्रशासन है, उसने क्या किया है, प्लान किया है कुछ। क्या किया है, एक हनी फेस्टिवल, एक हनी फेस्टिवल को प्लान किया है। किस में, राजा सीट गार्डन में। राजा राजा सीट के गार्डन में, कोई जगह का नाम होगा राजा सीट, जो कि मधिकरी कुछ ऐसी जगह पर है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट सिटी वगैरह होते हैं, अलग अलग जगह पर है। और कब उन्होंने ये किया, उन्होंने किया है 24 एंड 25 दिसंबर। ठीक है, ये उन्होंने अरेंज किया। अच्छा, अब बात आती है, कई बच्चे तो कहेंगे कि सर हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया कि भाई हैड प्लान्ड लगा दिया तो भी ठीक बैठ रहा था, कि भाई उन्होंने प्लान किया था। पास्ट की सेंस आ जाए तो भी ठीक बैठ रहा था, आपने हैज़ ही क्यों बताया, प्रेजेंट ही क्यों बताया, चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कारण ये है, देखो सबसे पहली बात तो पहला ऑप्शन क्यों कटा वो बता देता हूँ, क्योंकि अगर हैज़ है बीन लगा दूंगा तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगी। ठीक है, इस बात को समझना। डन। पहला अगर ऑप्शन हैज़ बीन लगा दूंगा और इसके बाद में थर्ड फॉर्म प्लान्ड लगा दूंगा तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगी, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कार्य किया है तो करने वाला यहाँ मौजूद है। जब करने वाला मौजूद है तब हमें इसमें एक्टिव वॉइस रखनी चाहिए, जिस वजह से पहला ऑप्शन। अब दूसरा तीसरा हो सकता है, चौथा इसलिए नहीं होगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सिंगुलर है तो हैव के चांसेस नहीं है। अब बात ये आती है प्रेजेंट चुनूं या पास्ट चुनूं, तो इसके लिए आपको आंसर आगे मिलता है। अगर आप जस्ट नेक्स्ट लाइन पर मूव करो तो आपको पता लगेगा कि जो आगे की स्टोरी है वो प्रेजेंट टेंस में चल रही है। अब प्रेजेंट टेंस में चल रही है तो ये हमें हिंट देना चाह रही है कि हाँ आपको प्रेजेंट आंसर यहाँ पर चुनना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। खैर, आगे मूव करता हूँ मैं, यहाँ पर हैज़ आंसर आ गया। ये क्यों आया मैंने बता दिया। इस डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन ने क्या किया, एक हनी फेस्टिवल का आयोजन किया 24-25 दिसंबर को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द फेस्टिवल, और ये जो फेस्टिवल है विच हैज़ बीन प्लान्ड, जिसको प्लान किया गया इन एसोसिएशन विद कोडागू ज़िला पंचायत, जिसको प्लान किया गया किसके साथ साथ, कोडागू जिला पंचायत के साथ और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ। हॉर्टिकल्चर जो यहाँ पर वर्ड है, इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग लिख लेना, बागवानी कहते हैं हम इसे। ठीक है, हॉर्टिकल्चर को, और इसके साथ ये किया गया एम्ड एट एनकरेजिंग, इसका कुछ उद्देश्य है। अब सारे प्रेजेंट में चल रहे हैं तो हमें प्रेजेंट में ही चाहिए, तो इसका कुछ उद्देश्य है। अब इजारम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हमारा आराम से सेंस सही बैठेगा, क्योंकि इजारम थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, हैज़ ए हैड नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बाद में मैं अगर एम्ड लगाऊंगा तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा सिंपल एक्टिव वॉइस का, जबकि मुझे चाहिए पैसिव वॉइस। इसका उद्देश्य कुछ ऐसा था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था एनकरेज करने का, किस चीज़ को, कोडागू में, कोडागू जिले में, या जो भी ये चीज़ है कोडागू जिले में, किसी चीज़ को एनकरेज करने का इसका उद्देश्य था। यहाँ पर आपको पता लग गया होगा इस क्यों आया होगा, है ना, इजारम के साथ थर्ड होम लगाई है हमने पहले। इसका उद्देश्य था कि कोडागू जिले में कोई चीज़ एनकरेज करे। क्या चीज़ एनकरेज करे, हॉर्टिकल्चर एनकरेज करे, सेरिकल्चर एनकरेज करे, या फिर एग्रीकल्चर एनकरेज, क्या चीज़ ये एनकरेज करे, या फिर ये एपीकल्चर एनकरेज करे। ऐसा तो चारों के चारों बैठते हैं, लेकिन अगर आप पैसेज में थोड़ा सा आगे मूव करोगे, एक दो लाइन आगे पढ़ो, तो आपको कहीं पर जा कर के एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, एपीकल्चर। मतलब ये, और थोड़ी ऊपर भी, पैसेज से थोड़ा सा ऊपर भी बात है यहाँ पर, हनी फेस्टिवल। हनी का मतलब शहद से होता है।
अब शहद तुम जानते हो एपीकल्चर में आता है, और इसका जो मीनिंग होता है एपीकल्चर का वो होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, ये इसका बेसिक सा मीनिंग होता है। ठीक है, अब हॉर्टिकल्चर अभी मैंने बताया बागवानी होता है। ठीक है, सेरिकल्चर क्या होता है, रेशम बनाना या रेशम के कीड़ों से जो रेशम का धागा बनाया जाता है ना, अ, रेशम बनाना या फिर रेशम के कीड़ों से रेशम का धागा बनाना, ये वाला यहाँ पर मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर तुम सब जानते ही हो, तो एपीकल्चर ही आंसर क्यों आया ये बात आपको ऊपर भी पता चल रही है और यहाँ पर नीचे भी पता, हनी से रिलेटेड ही है। तो इसका जो उद्देश्य था जिसको एसोसिएशन के साथ बनाया गया था, पंचायत और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, इसका उद्देश्य है क्या कि कोडागू जिले में कोई चीज़ एनकरेज हो, क्या कि मधुमक्खी पालन एनकरेज हो, मतलब उसे थोड़ी सी हिम्मत मिले, लोग थोड़ा उसकी तरफ को झुके। ठीक है, इन व्यू ऑफ द वर्ल्ड वाइड डिमांड, किस वजह से कि भाई वर्ल्ड वाइड डिमांड जो है ना कुर्ग हनी की है ना, ये कुछ हनी का होता होगा, मैं जानता नहीं हूँ इस बारे में, तो इस हनी की जो है डिमांड जो बढ़ रही है उसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। दिस फेस्टिवल इज टू ब्रिंग टुगेदर नॉट ओनली पीपल, ये जो फेस्टिवल है ये कुछ है यहाँ पे, कुछ किया जाता है या कुछ करा जा रहा है, क्या करने के लिए कि जिससे लोगों को साथ लाया जा सके, है ना, नॉट ओनली पीपल, ना केवल उन लोगों को जो कि एपीकल्चर में लगे हुए हैं, मतलब जो पहले से ही मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, ना केवल उनको साथ लाया जाए, बट ऑल्सो साइंटिस्ट्स, सोसाइटीज़, बल्कि उनको भी साथ लाना जो कि वैज्ञानिक हैं, जो कि समाज कॉलोनियाँ हैं, सोसाइटीज़ हैं या फिर कंपनीज़ हैं, इन प्रोड्यूसिंग हनी, जो कि हनी प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर हनी प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं, कुछ इस तरह का वर्ड चाहिए फिफ्थ ब्लैंक में तो, और फोर्थ ब्लैंक में हमें चाहिए ब्रिंग टुगेदर दिस फेस्टिवल इज़। अब फोर्थ में देखो क्या आएगा, 74th ऑप्शन की ओर मूव करते हैं, ये रहा, दिस फेस्टिवल इज़, दिस फेस्टिवल इज़ सोफिस्टिकेटेड लगाओगे, एक्सेप्टेड लगाओगे, एक्सेप्टेड लगाओगे या एक्सपेक्टेड लगाओगे। अब जो ये आपका एक्सेप्टेड और एक्सपेक्टेड है, एक्सेप्ट का मतलब तो स्वीकारना होता है जो बीच वाला है, एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, उम्मीद करना होता है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, ये जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है को छोड़कर, है ना, को छोड़कर, ये इसका मीनिंग होता है। डन। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है सोफिस्टिकेटेड, जिसका मतलब होता है बहुत ही परिष्कृत, परिष्कृत कह सकते हैं इसे, या जटिल कह सकते हैं, है ना, परिष्कृत या जटिल, कुछ इस तरीके का इसे हम कह सकते हैं। डन। तो सारे के सारे वर्ड तुम्हें पता लग गए। अब तुम्हें क्या पता लगा, इस द फेस्टिवल इज एक्सपेक्टेड, इस फेस्टिवल में उम्मीद की जा रही है टू ब्रिंग, के इसमें लोगों को साथ लाया जाए, एपी जो कि एपीकल्चर में लगे हुए हैं, न केवल उन्हें बल्कि साइंटिस्ट को, सोसाइटीज़ को और कंपनीज़ को भी जो कि हनी प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर फिफ्थ में भी हमें कुछ लगे रहने का या कंटिन्यू करने का आंसर चाहिए, तो अब देखो फिफ्थ में क्या लगाओगे। कैप्टिवेट का मतलब तो किसी को पकड़ना या कैद में डालना होता है, मीनिंग अगर तुम्हें ना पता वो लिख लेना, कैप्टिवेट का मतलब किसी को पकड़ लेना, मोह लेना भी होता है कई बार इसका मीनिंग। ठीक है, और इसके बाद आता है एनग्रोस, एनग्रोस का मतलब होता है मग्न होना, किसी चीज़ में मग्न होना, मतलब और किसी दूसरी चीज़ का ध्यान ही ना होना, बस उसी में मग्न हो गए, उसी में खो गए, ये वाली चीज़ है ना। रिलेट करना या फिर इंगेज का मतलब लगे होना, किसी काम को कंटिन्यू करना, ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये भी किसी चीज़ में लगे होना होता है, ये भी किसी चीज़ में लगे होना होता है, लेकिन इंगेज ही आंसर क्यों हुआ, क्योंकि इंगेज नॉर्मली आप कोई काम कर रहे हैं, और एनग्रोस का मतलब तो किसी चीज़ में डूब जाना होता है ना। तो आंसर आपके सामने फोर्थ है कि ये ऐसी कंपनीज को भी साथ लाना चाहता है, उम्मीद कर रहा है कि भाई जो पहले से प्रोड्यूस कर रहे हो हनी उनको भी। ठीक है, तो बेसिक सा पैसेज था, बेसिक सी हिंदी सेंस थी, जिसने ठीक समझा होगा उसका आंसर सही हुआ। ठीक है, अब मुझे बता दो ज़रा जल्दी से, यहाँ तक इस पैसेज में किसी को कोई इशू तो नहीं है, कोई वर्ड ऐसा तो नहीं है जो तुम्हें फंस रहा हो, अकॉर्डिंग टू मी एक पैसेज इसका कंप्लीट हो, जल्दी से बताओ।